यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बड़े मुद्दे हैं और ये दोनों बातें योगी आदित्यनाथ की चुनावी सीट के लिए मायने रखेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, बस इस पर अब फाइनल मुहर लगना बाकी है कि वो सीट कौन सी होगी। यूपी में 3 ऐसी सीटें हैं जहां से योगी चुनाव लड़ सकते हैं। तीनों सीटों पर योगी का फायदा क्या है और चुनौतियां क्या हैं, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि योगी एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं जो बीजेपी और उसकी पॉलिटिक्स का अगले 10 सालों का एजेंडा तैयार कर देगी। योगी चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीट कौन सी चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ की छवि गेरुए वस्त्रधारी एक बाबा, एक संत, एक साधु और हिंदुत्व लीडर की है। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे पॉपुलर नेता कहे जाते हैं। वो चाहें तो उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन योगी के पास 3 बड़े ऑप्शन हैं: गोरखपुर, अयोध्या या मथुरा। योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे? किस सीट पर योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा? वो कौन सी सीट चुनेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा? ये पूरी कैलकुलेशन इस 10 मिनट की रिपोर्ट में है। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीट है, इनमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 बीएसपी के पास है। मथुरा में 5 विधानसभा सीट है, 4 पर बीजेपी जीती थी, 1 बीएसपी जीती थी। अयोध्या में 5 विधानसभा सीट है और 5 बीजेपी के पास है। लेकिन यहां सवाल बड़ा है, क्योंकि पिक्चर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सीट नहीं, यूपी इलेक्शन की है। योगी खुद को एक बड़े हिंदुत्व लीडर के तौर पर कायम करना चाहेंगे। बीजेपी उनकी सीट से 2022 में 2024 की पिच तैयार करने की कोशिश करेगी। ऐसे में योगी चुनाव लड़ेंगे तो मथुरा, गोरखपुर और अयोध्या में से कौन सी जगह चुन सकते हैं? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वो यहां आराम से जीत सकते हैं, लेकिन यहां से लड़ने का पूरे यूपी पर असर इतना नहीं पड़ेगा जितना अयोध्या से लड़ने से पड़ सकता है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने धर्म नगरी वाराणसी को चुना, उस तरह योगी की इमेज अयोध्या को लेकर तैयार होगी और इसका असर पूरे यूपी पर पड़ेगा। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद बीजेपी का फोकस मथुरा है और मथुरा से योगी का उतरना बीजेपी का नेक्स्ट एजेंडा तैयार कर सकता है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के पास धर्म नगरी के नाम पर 3 बड़े ऑप्शन तैयार हैं, जिनसे उनकी और बीजेपी की पॉलिटिक्स की बुनियाद तैयार होती रही है। ऐसे में फिर से यह बड़ा सवाल है कि योगी क्या गोरखपुर से लड़ेंगे, अयोध्या या फिर मथुरा को चुनेंगे? इन तीनों में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे आसान और बड़ी लकीर खींचने वाला मुकाबला अयोध्या में ही हो सकता है। देखा जाए, अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं तो इससे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि बनेगी। अयोध्या हिंदू धर्म के लिहाज से खास है और बीजेपी अयोध्या मुद्दे को लेकर ही 2 सांसद से 300 सांसद तक पहुंची है। ऐसे में अयोध्या सीट का चुनाव करना और फिर वहां से चुनाव जीतना योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में एक अलग पहचान देगा। यूपी में चुनाव में सिर्फ धर्म का नहीं, जाति का समीकरण भी है और इस चुनाव में भी धर्म के ऊपर जातिवाद हावी है। इसमें कुछ नया नहीं, ये दशकों से ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन सबके बीच गोरखपुर की जमीन पर एक अपनी पहचान बनाई है। इसकी बड़ी वजह गोरखनाथ मठ भी है, जिसके वो महंत भी हैं। उन्होंने चाहे अभी तक विधानसभा चुनाव ना लड़ा हो। गोरखपुर में 78% हिंदू हैं, 21% मुसलमान हैं। यहां से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो सीएम फेस हैं और बीजेपी उनकी सरबराही में चुनाव लड़ रही है।
गोरखपुर में 9 में से 8 सीट बीजेपी के पास होने का मतलब है कि बिना योगी इफेक्ट के ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 2017 से पहले पूर्वांचल तक सीमित रहे योगी आदित्यनाथ अब 5 साल बाद पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी रेंज अब गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक है। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास की बात कर रही है, साथ में अयोध्या भी याद दिला रही है। जाहिर है कि ये प्रचार का केंद्र बिंदु है, साथ में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। यूपी में अयोध्या अब अवध इलाके का भी बड़ा सेंटर माना जाता है। अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच ये अयोध्या से सटे हुए सरहदी जिले हैं और अवध क्षेत्र में विधानसभा की करीब 82 सीटें हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में बीजेपी अपने कई विधायकों का टिकट काट सकती है और ये तादाद 30% तक हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को कैडर का हौसला ऊपर रखने के लिए चौतरफा फील्डिंग भी सजानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वो पब्लिक के उस सेंटीमेंट को भी काउंटर कर पाएंगे जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि बीजेपी अवध की 82 सीटों पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहेगी। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। अयोध्या जिले में 93% हिंदू हैं, 6% मुसलमान हैं। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के लिहाज से ये योगी के लिए सेफ सीट भी है। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। पिछले चुनाव तक अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी का केंद्रीय मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ और अब बीजेपी इसके नाम पर वोट भी मांग रही है। अयोध्या मुद्दे को आगे ले जाना है तो योगी आदित्यनाथ का यहां से चुनाव लड़ना बीजेपी के एजेंडे को एक्सटेंशन दे सकता है। 24 घंटे हिंदुत्व को जीने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या परफेक्ट जगह है, लेकिन उनके पास ऑप्शन मथुरा का भी है। बीजेपी के सामने इस वक्त सवाल बाकी सूबे का भी है और सवाल ये भी है कि अगर मथुरा से योगी उतरेंगे तो इसका इस इलाके यानी पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। किसान आंदोलन भले ही टल चुका है लेकिन पश्चिमी यूपी इस वक्त बीजेपी के लिए अभी भी टेंशन की बड़ी वजह बना हुआ है। मथुरा की सीट भी योगी आदित्यनाथ के लिए ठीक मानी जा रही है। बीजेपी और उसके नेता पिछले कुछ दिनों से मथुरा में मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर को एक सभा में मथुरा का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री ने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है, काशी विश्वनाथ धाम भी तैयार है, ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मथुरा जिले में 82% हिंदू हैं और 17% मुसलमान। इसलिए अयोध्या और गोरखपुर की तरह योगी आदित्यनाथ के लिए मथुरा सीट भी मुश्किल नहीं, लेकिन यहां धर्म के अलावा भी और कई फैक्टर हैं। इसलिए अब सवाल है कि अगर योगी मथुरा को चुनते हैं तो इसके फायदे क्या हैं और चैलेंज क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी ने यहां 51 सीट जीती थी। इसकी बड़ी वजह यहां का 17% जाट वोट बैंक था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से और साथ में सपा आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये दोनों पार्टियां मिलकर पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और मथुरा से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर मुजफ्फरनगर तक देखने को मिल सकता है। ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा था, किसमें किसान जो है वो सरकार के खिलाफ भी हो गए थे, वो मुद्दा क्या प्रभावित करेगा आप लोगों के वोट को इस बार के चुनाव में? नो मैडम, कुछ राजनीतिक लोग जो चंद अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस विषय को मुद्दा बनाए बैठे थे
उन लोगों का भी इलाज हो गया है, वो अपने घर बैठ गए शांति से और किसी प्रकार का कोई मुद्दा प्रभावित नहीं करेगा और किसान 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा। आप लोग खुश हैं इस सरकार से? ये बदलाव हम बहुत खुश हैं। जिसने काम नहीं किया इस सरकार ने पहली बार किया, हमारे लिए अयोध्या में राम मंदिर बना दिया और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है मैडम। 350 रुपए भाव बढ़ा दिया, 25 रुपए दाम बढ़ाया, 2000 की किस्त आ गई नई साल पे। मैसेज है जी हम पे अभी, हम बहुत खुश है। हमारे गांव में दिल्ली मेरे टैक्स पे से निकल चुका है, मुआवजा 4 गुना मुआवजा मिला दिया हमें और बाकी टांग बढ़ाकर छोड़े ना तो हमारी पशुओं की चोरी होती है ना कुछ होती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्व के बैनर तले वो जाट वोट को वापस बीजेपी की तरफ 2017 वाली बैकिंग के साथ लाना चाहेंगे। योगी का मथुरा से लड़ना फायदा भी ला सकता है, लेकिन एहतियात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि गोरखपुर और अयोध्या के मुकाबले ये आसान सीट नहीं कही जाएगी। मथुरा में करीब 17% जाट हैं, जबकि इससे ज्यादा जाट तो मेरठ में हैं, करीब 26%। इसलिए योगी अगर मथुरा चुनते हैं तो उनकी उम्मीदवारी का असर मेरठ समेत बाकी पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक पर भी पड़ेगा और इससे इस इलाके के 11 जिलों की वोटिंग पर असर पड़ेगा जहां जाटों की आबादी है। मोदी 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 मोदी। अच्छा, क्या मुद्दा इस बार रहेगा वोट देने का? हाँ जी। इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? वोट मोदी को, सब चीजों की, हर चीज की फैसिलिटी है। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगले अगर 5 साल सरकार यही आएगी तो मोदी की आएगी, बेफिक्र वोट भी योगी बाबा जिंदाबाद। अभी आपने प्रधानमंत्री बोले थे यहाँ क्या एक सोतीगंज में देखो कितना हाल कर रखा था, अब क्या कहाँ चले गए व्यापारी। इस पे चुनाव लड़ा जाएगा, जनता इसी तरह वोट देगी। योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ने का ऐलान करना इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी समेत पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2007 में बीएसपी प्रमुख मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सीएम बने, लेकिन विधान परिषद के रास्ते सदन पहुंचे। 2012 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी यही किया। 2017 में बीजेपी जब बम्पर बहुमत लाई तो योगी आदित्यनाथ सीएम का चेहरा भी नहीं थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी विधान परिषद का रास्ता अपनाया। देखा जाए तो 2022 में योगी आदित्यनाथ इस ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं। ये उनका आत्मविश्वास भी दिखाता है, जिसका फायदा उनसे ज्यादा बीजेपी को होगा। योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में भी कहा था कि पार्टी जिस सीट से कहेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि योगी आदित्यनाथ आखिर किस सीट से विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे। अब नए साल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने से ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट पक्की कर ली है। अब पार्टी की तरफ से बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या, गोरखपुर या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरठ में गोनिका अरोड़ा के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।